वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्राइंगल स्टार्ट कर दिया था और 10 पॉइंट्स हमने उसके पढ़े थे, यानी कि 10 कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही था। स्टार्ट करते हैं हम 11वें पॉइंट से, यानी 11th कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं कल एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहा था। लाइक ये हमारा कोई ट्राइंगल है ABC और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया D। ये चर्चा कल हमने करी थी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। मान लो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस क्या होता है सर? उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी आपकी ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि ये जो BD लेंथ होगी आपकी, ये वाली, ये भी आपकी आपस में बराबर होंगी। BD इज इक्वल टू CD होगा अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये कल मैं बताना भूल गया था। तो 11th कॉन्सेप्ट हमने यही स्टार्ट किया। चलते हैं अपने 12th कॉन्सेप्ट पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पर चर्चा करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है AB एंड C। सामने वाली साइड A हो गई, ये साइड B हो गई और ये साइड आपकी C हो गई। अब यहाँ पे ये पहला केस है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। आप ये समझ गए तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। पैरामीटर किसी भी ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे सर? तीनों साइड्स को जोड़ के, A + B + C। ये कुछ चर्चाएं हम मेंसुरेशन में भी कर चुके थे। सर सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, जिसको हमने S से डिनोट किया था? पैरामीटर का हाफ करना है, A + B + C/2। और सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो हीरो का फॉर्मूला बताया था सर, अंडर रूट में S - A, S - B और S - C। ABC साइड्स हैं और S क्या है आपका? सेमी पैरामीटर। तो ये हीरो का फॉर्मूला था और इस तरीके से हमने ये तीनों चीज़ें हालांकि मेंसुरेशन में भी पढ़ी थी, बट फिर भी हमने स्टार्ट यहीं से किया। ये पहला केस हो गया आपका। चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के मतलब 12वें में ही अगले केस पर। मान लो कि आपके पास तीनों साइड्स नहीं है और आपको एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का। मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है AB एंड C। सामने वाली साइड A है, ये वाली साइड आपकी B है और ये वाली साइड आपकी C है। अब आपने ये A से सामने हाइट गई, हमने बोला इस हाइट को नाम दिया H1। B से यहाँ हाइट अगर बताएं तो ये हो गई सर H2 और C से सामने हाइट भेजी तो सर ये हो गई आपकी H3। ये तीनों हाइट्स हो गई, क्लियर है। अब आपका जो एरिया होता है, जो जनरली आपको याद रखना है ट्राइंगल के लिए, वो होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ से हमने शुरुआत कर दी। अब एरिया इस ट्राइंगल का क्या होगा? हाफ इंटू बेस। अब जब ये बेस मानेंगे हम ये BC को, तो बेस A होगा, तो इसके ऊपर जो हाइट आ रही है वही हम काउंट करेंगे। इसके ऊपर H1 आ रहा है। या फिर हाफ इंटू, जब हम बेस माना हमने AC को यानी B लेंथ को, तो बेस हो गई B, तब उसके ऊपर आने वाली हाइट काउंट होगी यानी H2। या फिर हाफ इंटू बेस, जब हमने बेस माना AB को जिसकी लेंथ कितनी है C, तब उसके ऊपर जो हाइट आई है वो काउंट होगी यानी H3। यानी आपके पास कोई भी साइड है, मान लो एक ही साइड है और उसके ऊपर आने वाली हाइट है, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इनका AH1 बराबर होता है BH2 के और बराबर होता है CH3 के। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो साइड्स आपको दी और एक की हाइट दी और दूसरे पर गिरने वाली हाइट आपसे पूछी है, तब आप इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके बड़े आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। सर साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ और याद रख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप ये याद रख लें कि H1, H2 और H3 ये जो तीनों हाइट्स हैं, उनका जो रेशो है वो सर उनके साइड के रेसिप्रोकल के रेशो के बराबर होता है। यानी 1/H1 हाइट कहाँ आई? A पर, H2 कहाँ आई? 1/B पर।
H3 कहाँ आई, C पर। तो सर ये जो रेशो है H1H2H3 यानी हाइट का रेशो बराबर होता है सर उनकी साइड के रेसिप्रोकल के रेशो के। ये इतनी चीज़ें आप नोट करके रख लो, बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको नोट अगर आप कर लें तो फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपना 13वां पॉइंट। एक ट्राइंगल ABC है, उसमें सर आपकी हाइट दी है, ये वाली जो लाइन है वो आपकी हाइट H है और ये AD जो है वो आप मान के चलो कि आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दो बराबर एंगल्स में कट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो सर, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB यानी इस वाले ट्राइंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC यानी इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये थोड़ा सा बड़ा वाला जो एरिया है, इनके रेशो की जब अपन चर्चा करेंगे तो सर ये बराबर होगा आपका, ऊपर आपका देखो क्या बनेगा, हाफ इंटू हाइट तो आपकी वही है और बेस क्या है सर, BD। अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं पढ़ के आए हैं ना। और नीचे वाले ट्राइंगल की चर्चा करें तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है सर, CD और हाइट तो इसकी भी वही है। हाफ से आप हाफ काट सकते हो, हाइट से हाइट काट सकते हो, तो आपके पास क्या बचा, BD बटे DC। तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया जो आपको नोट करके रखना है और याद भी रखना है। कैसे निकला वो भी देख लिया। एरिया ऑफ ये छोटा ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल ADC, इनका जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा, यानी BD बटे DC के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, कोई भी इन दोनों में से एक लेंथ गायब कर दी, दोनों का एरिया दे रखा है तो आप वो लेंथ निकाल सकते हो, या फिर ये दोनों साइड दे रखे हैं, एक एरिया दे रखा दूसरे का एरिया पूछा है वो निकाल सकते हो। तो ये कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट थे। अब चलते हैं हम अपने 14 यानी 14 नंबर के पॉइंट पर या कॉन्सेप्ट पर। सर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, तो आपकी सामने वाली साइड A हो गई सर, ये वाली साइड B हो गई और ये वाली साइड आपकी C हो गई। अब आपने क्या किया सर, एक लेंथ यहाँ पर डाली D। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये आपका बाइसेक्टर है या फिर परपेंडिकुलर है, क्या है, कुछ भी हो, इसकी लेंथ दे रखी है आपको मान लो X। तब उस केस में सर स्टीवर्ट थ्योरम आपसे ये कहती है कि सर ये अच्छा ये M मान लो इतनी दूरी और ये N मान लो, ये MN है। तो स्टीवर्ट थ्योरम सर आपसे कह रही है कि ये जो ये वाली साइड है इसका N के साथ यानी C² N प्लस ये वाली जो साइड है B इसका M के साथ ऑपोजिट में B² M। मैं कैसे बोल रहा हूं आपसे एरो बना के, आपको वैसे याद रखना है, ऑपोजिट्स में C का N के साथ और B का M के साथ, C² N प्लस B² M। ये होगा सर आपके बराबर किसके, ये जो X² है सर ये किस बेस पर आ रही है, पूरा कंप्लीट A बेस है आपका, तो X² A प्लस M और N का मल्टीप्लाई इस पूरी BC साइड यानी MN इंटू A के साथ। सर ये कहती है आपकी स्टीवर्ट थ्योरम। आपको रिजल्ट याद रखना है क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आया जहां आपको ये X की लेंथ दे रखी हो, ABC दे रखे हो, MN दे रखे हो और कुछ भी एक चीज गायब हो, तो आप बड़े प्यार से इस थ्योरम के साथ में अपना आंसर निकाल सकते हैं। सर इस थ्योरम का नाम क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये थ्योरम कह रही है आपके पास ABC 3 साइड हैं ABC ट्राइंगल के अंदर, एक कोई ऊपर A से D पर कुछ भी, मैंने ये नहीं बोला क्या है, ये कुछ भी है बट उसकी लेंथ X दे रखी है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस C के स्क्वायर का मल्टीप्लाई उसके ऑपोजिट बेस N के साथ, B के स्क्वायर का मल्टीप्लाई उसके ऑपोजिट M के साथ, दोनों को जोड़ना है। ये बराबर होगा सर ये X वाली जो लेंथ है X का स्क्वायर करके सामने वाली पूरी साइड A के साथ मल्टीप्लाई प्लस ये M और N का मल्टीप्लाई भी इस पूरी साइड A के साथ, इनका सम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये थी सर स्टीवर्ट थ्योरम। होप आप लोग को समझ आ गई होगी। आप इसको नोट कर लेना, 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सर 15वें नंबर के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं या फिर अपने 15वें पॉइंट पर चलते हैं। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि कोई मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि 4 ऑप्शन दिए, 3-3 साइड्स दे रखी हैं और चेक करने बोल देता है कि बताओ ये ट्राइंगल की साइड्स हैं भी या नहीं, या इन साइड से कोई ट्राइंगल बन भी रहा है या नहीं। तो अब हमें ये भी पता हो कि ट्राइंगल किन साइड्स से बन सकता है। तो मैं जैसा आपको लिख के दूं आपको वैसे लिख लेना है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड बट
डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल बी लेसर देन द थर्ड साइड। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी मान लो, ये बहुत काम आएगी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 4 ऑप्शन, मान लो ए ऑप्शन में कोई साइड दे रखी है आपको 2, 3, 5, बी ऑप्शन में साइड दे रखी है 3, 7, 8, और ऐसे 4 ऑप्शन में कहते हैं कौन सा ऑप्शन वो है जो ट्रायंगल बनाएगा, और 3 उसमें ऐसे रहते हैं जो ट्रायंगल नहीं बनाते, तो वो ढूंढना होता है। तो ये चीज आपकी वहां पर बहुत काम आएगी। क्या कह रहा है सर? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज, देखो हिंदी में बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज की 2 साइड्स का जो योग होगा वो हमेशा ज्यादा होगा उसकी तीसरी साइड के, लेकिन किन्हीं भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा, है ना, अंतर होगा, वो हमेशा कम होगा उसकी थर्ड साइड से। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, त्रिभुज की साइड ली हमने 4, 6, 8। क्या ये किसी त्रिभुज की साइड हो सकती हैं? तो अभी हम ये देख लेते हैं। क्या बोला? किसी भी 2 साइड्स का योग तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। 4 और 6 का योग करेंगे आप, कितना होगा? 10। तीसरी साइड यानी 8 से ज्यादा है, पहला चेक। फिर 6 और 8 का योग करेंगे आप, तो 8 से 14, ये तीसरी साइड बन रही है 4, उससे ज्यादा है। फिर सर 8 और 4 का आप योग कर लो 12, तो वो आपकी तीसरी साइड क्या बचेगी? 6, उससे ज्यादा है। यानी ये कंडीशन तो अपने काम आ गई। अच्छा, डिफरेंस में और देख लेते हैं। 4 और 6 का डिफरेंस क्या होगा सर? 2। ये हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड 8 से। सर 6 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? 2। ये छोटा होगा सर तीसरी साइड इस बार क्या बची? 4 से। और सर 4 और 8 का डिफरेंस क्या होगा सर? 4। ये हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड 6 से। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने चेक किया, ये भी कंडीशन चेक हो गई। यानी यस, ये 4, 6, 8 जो हैं ये साइड है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, इन साइड से कोई ट्रायंगल आपका बन सकता है। तो होप आप लोग को चीजें समझ आ गई होंगी कि मैं इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आपको चीजें और भी आसान हो गई होंगी। तो एक क्वेश्चन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके पास साइड है सर 7, 6 और 5, क्या ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है? ये चीज आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप ये बिल्कुल बता देंगे। तो ये 15वां पॉइंट इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। 16वें पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सर कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस दिए रहते हैं और हमें फाइंड करना होता है कि, या साइड दे रखी होती है और बताना होता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है या फिर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसकी तीनों एंगल्स आपके क्या हो? एक्यूट हो, यानी 90 से कम हो, न्यून कोण हो। एक ट्रायंगल है सर हमारे पास ABC, तो ये साइड C हो गई, ये B हो गई और ये वाली साइड आपकी A हो गई। अब यहाँ पे मैं मानता हूं कि चलो ये सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर C है। एंगल C जो है वो आपका क्या है? सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एंगल है। तो फिर उसके सामने की जो साइड है वो आपकी लार्जेस्ट साइड भी होगी, जिसको आप हाइपोटेनस भी कहते हैं या हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी साइड आपकी वही होगी क्योंकि उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप जानते हो कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहां पर आप ये ध्यान करके चलो कि अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल्स एक्यूट हो यानी 90 से कम हो, ये पहला केस है हमारा, तो आपका C का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, छोटा होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, सम से। तो सर इस कंडीशन को चेक करके आप बता सकते हो कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर छोटा होगा उनकी बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से। ठीक है, दूसरा केस, मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण, मतलब कोई भी एक भी कोण अगर आपका अधिक कोण बन जाता है यानी 90 से ज्यादा बन जाता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो आपका ऑब्ट्यूज। थोड़ा सा आप ट्रायंगल देख लेना, सही से बना लेना। ABC 3 साइड हैं, ये साइड C हो गई, ये B हो गई और ये A हो गई। आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको एंगल यहाँ पे दिख जाएगा कि ये इस तरीके से 90 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर अधिक कोण एक भी बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये अगर साइड्स दे रखी हो तब कैसे चेक करें? तो C स्क्वायर का जो साइड है, C का जो स्क्वायर है वो ज्यादा होगा बाकी के 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।
साइड्स किसी ट्राइंगल की हैं या नहीं वो हमने ऐसे चेक करना है। फिर अगर साइड दे रखी है और बोले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की साइड कौन सी है, तो बस सबसे बड़ी साइड जो है वो उसका स्क्वायर आपका ज़्यादा होना चाहिए बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम से। और बोले अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा होना चाहिए बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से। ये चीज़ आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चलते हैं अपने 17वें पॉइंट पर, यानी 17वें कॉन्सेप्ट पर। यहाँ हर पॉइंट को एक नया कॉन्सेप्ट रख रहा है तो आपको ध्यान से देखते चलना है। अब ये 17वां पॉइंट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको ये क्वेश्चन भी नोट करना है अपने नोट्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारे पास। देखो 17वां जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और हिंदी में मैं इसको बिल्कुल समझाने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लीजिएगा और कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप भी समझ सकते हैं। तो हिंदी वाला भी इतनी इंग्लिश जानता है अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। बाकी हम चर्चा हिंदी में ही कर रहे हैं तो इसको मैं समझा देता हूँ। इफ़ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 876 एंड 678 सेंटीमीटर, यदि किसी त्रिभुज की दो साइड्स दे रखी हैं, एक है 876 और दूसरी है 678, एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, और जो तीसरी साइड है वो आपसे बोला कोई पूर्णांक है, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर टोटल कितने ट्राइंगल्स आप इनसे बना सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। तो दो साइड दे रखी हैं आपको 876, 678 और तीसरी साइड आपको बोला इंटीजर है, तो आप पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल के बताइए। अब बताइए कितने त्रिभुज इससे हम बना सकते। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, अब आपके पास जो भी स्मॉलेस्ट साइड हो यानी छोटी साइड हो, दो गुणित छोटी साइड, दो गुणित छोटी साइड करके दो का गुणा करके उसमें, और उसमें से एक आप घटा देना, तो आपका पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल जाएंगे। 2 इंटू छोटी साइड बोले तो स्मॉलेस्ट, जो भी आपको दिया है उसमें से जो स्मॉलेस्ट साइड हो उसमें आप दो का गुणा करके उसमें से एक घटा दो, आपके पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल आएंगे। जैसे यहाँ पर आपको छोटी साइड क्या है, ये 678 क्योंकि दूसरी तो बड़ी है, तो दो का गुणा इसमें कर लो और फिर उसमें से एक घटा देना। दो का गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, 1356, उसमें से आप एक घटा देना तो कितना आएगा 1355। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल मतलब कितने त्रिभुज आप बना सकते हैं सर, 1355 त्रिभुज आप बना सकते हैं इन साइड्स से। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो में हमने क्या किया, 11वें पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट हम पढ़ चुके थे पहले ही। तो ट्राइंगल के लिए आज सर हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया था, 11वां पॉइंट पढ़ा, फिर 12वें पॉइंट में हमने ये देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, 2 पॉइंट्स 12वें के अंदर सब पॉइंट रखे थे। 13वें पॉइंट में हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर एरिया और साइड से रिलेटेड पढ़ा। चौथा हमने 14 पॉइंट जो था स्टीवर्ट थ्योरम थी। 15वें पॉइंट में हमने ये देखा कि कोई भी साइड दी हो तो वो त्रिभुज की साइड है भी या नहीं, उससे त्रिभुज बन रहा है या नहीं वो कैसे चेक कर। 16वें में हमने देखा कि अगर साइड दे रखी है हमें और पूछा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज है तो वो भी हम बता सकें। फिर 17वें पॉइंट में हमने ये देखा कि आपको अगर दो साइड दी हो और बोला तीसरे इंटीजर है, इस केस में आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं टोटल, तो वो कैसे निकालना है उसको क्वेश्चन के हिसाब से देखा। आज की वीडियो में इतना ही, होप आप लोग को चीज़ें पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए यहाँ पर कि ये आपको बतानी थी ये 3 साइड किसी त्रिभुज की हैं या नहीं है, इनसे त्रिभुज बन रहा है या फिर नहीं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।